बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और इसके जो पार्ट हैं वो हमने देखने हैं। तो स्टेटमेंट है इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ देखनी है। तो ये सवाल की स्टेटमेंट के साथ उनके पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 x प्लस 1 ओवर एक्स, 2 x माइनस 1 ओवर एक्स, 3 x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, 4 x की 2 माइनस 1 बटा एक्स की 2, पाँचवा x की 4 जमा 1 बटा एक्स की 4, छठा x माइनस 1 ओवर एक्स होल की पावर 2। तो ये 6 पार्ट देखने हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने ये करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x दिया गया है तो सब में 1 ओवर एक्स तकरीबन मौजूद है। तो पहले हम 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 जो पार्ट है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस x से 1 ओवर एक्स लिखा इज़ इक्वल टू वो आएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। तो अब आप देखें, जब हमने इसको रेसिप्रोकल लिखा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर एक इरेशनल नंबर आ गया, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 8 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और वो कैसे करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और वो कैसे, 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 8, यानी कि दूसरी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, ये 3 माइनस अंडर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, ये देखें नीचे 3 प्लस अंडर रूट 8 है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। तो फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से a से मुराद 3 है और b से मुराद अंडर रूट 8 है। तो 1 ओवर x इज़ इक्वल टू, तो आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो 8 बन जाएगा। तो 1 ओवर जो x होगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, तो 1। तो ये 1 ओवर x हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 आ रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनलाइज हो चुका है। अब आप देखें जितने भी पार्ट्स आगे आएंगे तो हर पार्ट के अंदर आपने 1 ओवर एक्स ये वाला पार्ट ज़रूर करना है। तो पहला पार्ट है जी हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है जो सवाल में गिवन है। तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, और फिर इसके बाद ये वाला प्लस आएगा, और 1 ओवर एक्स। और 1 ओवर एक्स क्या है जी, 1 ओवर एक्स हमारे पास होगा ये वाला जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है 3 माइनस अंडर रूट 8 वाली। तो चूँकि प्लस है तो आगे हमें ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्लस अंडर रूट 8 है ये माइनस अंडर रूट 8 से कैंसिल, तो बाकी जो बच रहा है वो है जी 3 प्लस 3, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6। तो पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुका है। दूसरा पार्ट उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने x माइनस 1 ओवर एक्स भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें जो x है वो हमारे पास है जी 3 प्लस अंडर रूट 8, और आगे आएगा हमारे पास इसमें माइनस। तो 1 ओवर एक्स वो है जी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है और इधर से माइनस, तो हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्यों, इस माइनस ने यहाँ पे हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 2 टर्म से, और वो कौन सी हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8। और अब आप देखें अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 इसका अंडर रूट। तो अब आप देखें 3 माइनस 3 से कैंसिल, तो अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 8। तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका जवाब है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट वो क्या कहता है। वो है जी उसकी वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, और वो है x की 2 प्लस 1 बटा
एक्स की 2, ये हमने कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में देखा कि एक्स प्लस 1/x जो कि 6 के बराबर है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एक्स प्लस 1/x वो 6 के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखूँगा, तो एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 री राइट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आप देखें इस पार्ट में ये और ये तो खैर हर पार्ट में करना है, तो इस पार्ट में पहले हमें x प्लस 1/x भी निकालना पड़ेगा, फिर जाके इक्वेशन नंबर 1 करके फिर आपने इसका टेकिंग स्क्वायर लेना ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x होल की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास है 6 और उसकी पावर भी 2 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6 की पावर 2, तो ये 36 आएगा। अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर a से मुराद x होगा और यहाँ पर भी x और यहाँ पे 1/x और तो इधर भी 1/x आ जाएगा। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट है x की 2 जमा 1/x की 2, तो यहाँ पर x की 2 जमा 1/x की 2 है, तो ये प्लस 2 है वो उधर उस साइड पे ले जाएंगे। तो वो देखें मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये देखें x की 2 प्लस 1/x की 2 यहाँ पे रह जाएगा। ये प्लस 2 जो होगा वो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये जवाब आएगा x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर हो जाएगा 34 के। तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसका पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं और उसकी कौन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें पार्ट नंबर 4 में हमने जो फाइंड आउट करना हुआ है जी x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होता है वो है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जो a है वो x है, जो b है वो 1/x है। जो x यहाँ पे जो a की 2 माइनस b की 2 है, तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आप देखें इस पार्ट के अंदर a प्लस b यानी कि x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो या तो आप यहाँ पे x प्लस 1/x जो कि पीछे भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये देखें x प्लस 1/x, इसका जवाब हमने 6 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे पुट कर दें 6 और यहाँ पे जो x माइनस 1/x है वो भी मैंने दूसरे पार्ट के अंदर सॉल्व किया हुआ है, उसकी वैल्यू 2 इंटू √8। तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पे, या आप दोबारा सॉल्व यानी कि पार्ट नंबर 1 और 2 करने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो x है उसकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो है जी 3 प्लस √8 और जो नहीं ये x की वैल्यू है, और साथ ही नहीं ये स्टेप गलत हो गया। तो यहाँ पर है जी x की वैल्यू आएगी 3 प्लस √8 प्लस 1/x की वैल्यू है जी 3 माइनस √8। इसी तरह अब यहाँ पर भी आप x की वैल्यू पुट करें 3 प्लस √8 माइनस, और आगे फिर यहाँ पे 2 वैल्यूज़, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, वो आएगा 3 माइनस √8 और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो आप देखें वहीं पहला और दूसरा पार्ट दोबारा यहाँ पे हमने लिख लिया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली। तो ये कैंसिल हो के जवाब 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस √8 ये वाला और ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीपल होगा, -3 माइनस माइनस प्लस √8 हो जाएगा। अब आप देखें ये +3 -3 से कैंसिल, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास √8 और √8, तो वो आएगा 2√8। तो जस्ट मैं वही कह रहा था कि आप पार्ट नंबर 1 में देखें इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ रही थी, और
पार्ट नंबर 2 में x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2/√8 आ रही थी, तो पुट करके डायरेक्ट लिखें अगर इनको अलग अलग निकालना है, या आप डायरेक्ट भी करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/√8। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं, और पार्ट नंबर 5 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, वो है जी x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देखें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 ओवर x फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3 माइनस √8। उसके बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो है जी 6। वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके ज़रिए आप x की 2 प्लस 1/x की 2 इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड आउट करना है, और वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। और इसका एंड में यहाँ पे जवाब आ जाता है हमारे पास, वो है जी x की 2 प्लस 1 ओवर एक्स की 2 इज इक्वल टू 34। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो हम इसको रीराइट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, वो है जी x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है 34। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो x की 2 की पावर 2 वो x की 4 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे लिखते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो वो आएगा x की 2 जमा 1/x की 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 34 होल की पावर 2। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल की पावर 2। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं a की 2 जमा 2ab प्लस b की पावर 2 इज इक्वल टू 34 का जो स्क्वायर आएगा वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वो आएगा 1156। तो यहाँ पे देखें जो a होगा वो x की 2 होगा, यहाँ पर भी x की 2 आ जाएगा। जहाँ पे जो b की जगह खाली है तो वहाँ पर 1/x की 2 और यहाँ पर भी 1/x की 2 आ जाएगा। तो 1/x की 2 और यहाँ पे ऊपर वाला x की 2, ये आपस में ये कैंसल, ये ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा x की 4 जमा 2 प्लस 1/1 की पावर 2 तो 1 आएगी, और x की 2 और उसकी पावर 2 तो x की 4 इज इक्वल टू 1156 बन जाएगा हमारे पास। अब आप देखें x की 4 जमा 1/x की 4 मौजूद है, तो ये जमा 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156, ये इधर आके -2। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये जवाब बन जाएगा 1154। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब है पार्ट नंबर 6। इसमें वो क्या कहता है, वो है जी हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x होल की पावर 2 को फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आप पहले ये कर सकते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स, ये आप पहले फाइंड आउट करो जिस तरह यहाँ पे फाइंड आउट किया गया, या आप जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 4 में किया कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज पुट की, तो मैं यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यूज पुट कर दूँ। यानी कि x की वैल्यू है जी हमारे पास 3 प्लस √8 माइनस, अब 1 ओवर एक्स की वैल्यू है जी, चूँकि माइनस है फिर इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वो है जी 3 माइनस √8, और ये होल की पावर 2 है तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट यूज़ हो चुकी है। तो होल की पावर 2, तो 3 प्लस √8 प्लस माइनस -3 माइनस प्लस 8 का अंडर रूट, और फिर यहाँ पे होल की पावर 2 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे +3 -3 से कैंसिल, √8 और √8 2 √8 आ जाएगा, और यहाँ पर होल की पावर 2। अब 2 की पावर 2 ये 4 बनती है, और √8 की पावर 2 यानी कि अंडर इस 2 को कैंसिल अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा सिर्फ 8। अब 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 32 आ जाएगा। तो ये हमारा छठा पार्ट था जिसमें जवाब आया 32। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने पढ़ना था। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो 5 है इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला सवाल। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।